नमस्कार। आज है 20 नवंबर 2025 और आज का दिन कई बड़ी और अहम घटनाओं से भरा हुआ है। देश की आर्थिक दिशा तय करने वाले बड़े फैसलों से लेकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर की घर वापसी तक, आइए जानते हैं आज की सुर्खियां। तो सबसे पहले नजर डालते हैं अर्थव्यवस्था पर। देखेंगे कि देश के वित्तीय भविष्य के लिए क्या बड़े फैसले हुए हैं और हाँ, ग्लोबल ट्रेड के मंच पर भारत अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर रहा है। और देखिए, अर्थव्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो हम जानेंगे कि देश की रक्षा के लिए कौन सी अहम रणनीतिक बातचीत चल रही है और हमारी नेवी की ताकत में क्या नया जुड़ा है। इसके बाद हम रुख करेंगे संस्कृति, समाज और पर्यावरण की तरफ। एक ऐसी बेशकीमती कलाकृति की बात करेंगे जो अपने घर लौट रही है, और साथ ही समाज से जुड़े एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में बात होगी स्पोर्ट्स की, जहां भारत एक बहुत बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। जी हां, दुनिया भर की नजरें हम पे टिकने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश की इकोनॉमी से जुड़ी उन दो बड़ी खबरों से जो आज सुर्खियों में है। पहली बड़ी खबर है 16वीं वित्त आयोग से जुड़ी। कमीशन ने साल 2026 से 2021 तक के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। अब ये रिपोर्ट इतनी अहम क्यों है? क्योंकि यही रिपोर्ट ये तय करने वाली है कि अगले 5 सालों में केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का यानी रेवेन्यू का बंटवारा किस तरह से होगा। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये रिपोर्ट अगले 5 साल के लिए देश की फिस्कल पॉलिसी का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसे तैयार किया है जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाली कमेटी ने। और जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के आर्टिकल 281 के तहत ये कमीशन केंद्र और राज्यों के बीच के फाइनेंशियल रिलेशन पर अपनी सिफारिशें देता है। इकोनॉमी से ही जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आ रही है देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जो 10वें ग्लोबल इकोनॉमिक समिट की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इस समिट का सेंट्रल थीम क्या है? इसका फोकस है ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर और साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी को ज्यादा रिजिलियंट यानी कि लचीला बनाने पर। WTC मुंबई और AII इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मकसद साफ है, ट्रेड में स्थिरता लाना और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। अच्छा, इकोनॉमी के बाद अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। जाहिर है, राष्ट्रीय रक्षा और हमारी रणनीतिक तैयारी देश की स्थिरता के लिए एक बहुत ही मजबूत पिलर है। तो इसी सिलसिले में नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग का तीसरा एडिशन शुरू हो चुका है। ये सिक्योरिटी से जुड़े डिस्कशंस के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। और इस डायलॉग की अहमियत को हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के शब्दों से समझा जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि देश का विकास और सुरक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब, विकसित भारत एट 2047 का जो हमारा विजन है, वो मजबूत सुरक्षा के बिना अधूरा है। और यही इस साल की थीम भी है, सुधार से रूपांतरण तक। डिफेंस से जुड़ी अगली बड़ी अपडेट इंडियन नेवी से है। नेवी ने अपने नए माहे क्लास के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स के लिए एक नए प्रतीक चिन्ह यानी इंसिग्निया का अनावरण किया है। और ये इंसिग्निया वाकई बहुत खास है। ये हमारी विरासत और मॉडर्न सोच का एक शानदार मेल है। जानते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? केरल की सदियों पुरानी मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू के एक बहुत ही खास हथियार उरुमी से, जो एक लचीली तलवार होती है। इन क्राफ्ट्स का ऑफिशियल मोटो भी इनके काम को बखूबी बताता है, साइलेंट हंटर्स। इनका मिशन एकदम क्लियर है, छिपे हुए शिकारी की तरह उथले पानी में दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगाना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना। हमारी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए ये एक जबरदस्त क्षमता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जो हमारे कल्चर, सोसाइटी और एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। इसमें एक कहानी है हमारी विरासत की, तो दूसरी है आज के समाज की एक बड़ी चुनौती की। और विरासत की बात करें तो एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, हमारी एक अमूल्य धरोहर, एक बेशकीमती विरासत घर लौट रही है। जी हाँ, असम सरकार ने ब्रिटिश म्यूजियम से ऐतिहासिक वृंदावनी वस्त्र को लोन पर वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। सोचिए, 16वीं सदी का ये वस्त्र जिसे श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बनाया गया था, अब एक ऐतिहासिक सफर पर निकल चुका है। ये लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से सीधा गुवाहाटी के एक बिल्कुल नए स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम में लाया जाएगा, जो अब इसका नया घर होगा। अब चलते हैं खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट की तरफ। सिक्किम के गंगटोक में 13वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की शुरुआत हो गई है। इसका मकसद पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक सिंगल इंटीग्रेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना है। अब एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बुजुर्गों की देखभाल की घटती व्यवस्था पर गहरी चिंता जाहिर की है। जस्टिस संजय करोल ने तो इसे एक सभ्यता का संकट यानी अ सिविलाइजेशनल क्राइसिस तक कह दिया है। कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अपने पुराने मानवीय मूल्यों को खोने के कगार पर हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे का ख्याल रखने की हमारी परंपरा थी, वो कमजोर पड़ रही है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि अब नए सामाजिक और कानूनी ढांचे बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि हमारे सीनियर सिटीजन एक सम्मान और सुरक्षा भरी जिंदगी जी सकें। इसे कोर्ट ने गरिमा की एक नई संरचना बनाने का लक्ष्य बताया है। चलिए अब समाज के बाद थोड़ा पर्यावरण की तरफ भी चलते हैं और आज बात करेंगे केरल के पंपादम शोला नेशनल पार्क की।
अब ये पार्क महज 1300 हेक्टेयर में फैला है और इस लिहाज से ये केरल का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। लेकिन साइज पर मत जाइएगा, वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम में इसकी भूमिका बहुत बड़ी है क्योंकि ये वन्य जीवों के लिए एक बेहद जरूरी कॉरिडोर का काम करता है। और अब आखिर में चलते हैं स्पोर्ट्स के एरिना में, जहां भारत एक बार फिर सेंटर स्टेज पर है। खबर यह है कि ये ग्रेटर नोएडा 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल स्टेज को होस्ट करने जा रहा है। ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग कैलेंडर का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित इवेंट है। इस इवेंट में दुनिया के 18 देशों से करीबन 130 टॉप के बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे, जो 20 अलग अलग वेट कैटेगरी में खिताब के लिए रिंग में उतरेंगे। यकीनन ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा पल होने वाला है। तो ये थी 20 नवंबर की कुछ सबसे बड़ी और अहम खबरें। एक तरफ ऐसे फैसले जो हमारी इकोनॉमी को दिशा देंगे, तो दूसरी तरफ वो पल जो हमारी संस्कृति और खेल की दुनिया में नया जोश भरेंगे। बस इसी तरह जानकारी के साथ अपडेटेड रहिए और आगे रहिए।